हेलो गाइस, वेलकम ऑन श्रेया खन्ना 144 टैरो। आप लोग इस समय पर अपने पार्टनर की फीलिंग्स चेक करने आए हो। कैसे हो आप सभी? आई होप कि ना सब बढ़िया कर रहे हो। अपने पार्टनर्स का जो भी आप ध्यान करते हो तो अच्छे वे में करते हो, पॉजिटिव रहते हो उनको लेकर, क्योंकि यार जिसके साथ प्यार चाहिए उसको लेकर आपको पॉजिटिव तो रहना ही पड़ेगा। उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें आप फटाफट से याद कर लो। आपके लिए हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आज की करंट फीलिंग्स, ठीक है, और नेक्स्ट एक्शंस हम चेक करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को आप सब्सक्राइब लाइक करो, शेयर करो, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, मेरे यूट्यूब फैमिली में छोटा सा हिस्सा आप बिल्कुल बनिए, फैमिली का हिस्सा बनिए। ठीक है। सो गाइज, अभी जो हम रीडिंग कर रहे हैं इसको लेकर आपको ध्यान रखना है कि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोगों के लिए है। आपको जब भी ये रीडिंग मिलेगी ये टाइमलेस है। ठीक है, उसी दिन के लिए आपकी ये रीडिंग वैलिड रहने वाली है। ठीक है, ठीक है। सो इसके साथ आप अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग सेशंस आप बुक कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही में किसी को भी टैरो रीडिंग का कोर्स सीखना है, खुद ही आपको एक टैरो रीडर बनना है, आप मुझसे पूरी जानकारी ले सकते हैं। 9 मार्च से आपके ग्रुप क्लासेस टैरो रीडिंग बिगिनर कोर्स शुरू हो रहा है। आपको जो है फीस मैं आपको बता दूंगी, व्हाट्सएप पर ही बता दूंगी। मैं यहाँ पर भी बता सकती हूँ बट ऐसी कोई बात नहीं है गाइज। मेरा एक ही चैनल है श्रेया खन्ना 144, यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे, और कहीं नहीं है। ठीक है, सो यस, यही एक नंबर है, व्हाट्सएप नंबर मैं आपको बता देती हूँ, वही नंबर है, उसके अलावा कोई और नंबर नहीं है। 9870123144, इसी पर आपको कांटेक्ट करना है। इसके अलावा किसी नंबर पर आपको कांटेक्ट नहीं करना है। कमेंट सेक्शन में मैं आपको कभी भी मैसेज नहीं करती हूँ, रिप्लाई नहीं करती हूँ। ठीक है जी, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। ठीक है, यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं, आंखें बंद कर लीजिए, अपने ईश्वर को याद कर लीजिए एक दफ़ा और कहिए गॉड थैंक यू सो मच इस रीडिंग को मुझ तक लाने के लिए। जो है यही है, येस आई बिलीव इन दिस रीडिंग। अगर आप ऐसा बोलेंगे डेफिनेटली आप ही की फीलिंग्स मैं जो पिक कर पाऊंगी। ठीक है, चलिए, ये मत सोचना मैंने पहले जो बनाई है और आप अलग टाइम पे देख रहे हो, नहीं, रियल टाइम की जो आपकी फीलिंग्स होंगी वही मैं पिकिंग करने वाली हूँ। ठीक है, चलिए, पार्टनर को याद कर लीजिए गाइस, आंखें बंद करो, पार्टनर का स्माइलिंग फेस अपने मन के आगे लेकर आइए। ठीक है जी, हर हर महादेव जी, यूनिवर्स जी, मुझे बताएं इनके कलेक्टिव के जो पार्टनर हैं उनकी क्या फीलिंग्स हैं इस समय पर। कलेक्टिव के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं? आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर कर क्या हैं? ठीक है, गिरने दो। किंग ऑफ कॉइन्स, नाइट ऑफ कप्स, जस्टिस, ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स। किंग ऑफ कॉइन्स, नाइट ऑफ कप्स, ये आप ही को लेकर के फीलिंग्स है। ठीक है, जस्टिस, बिल्कुल ठीक है। और देख लेते हैं क्या इनकी फीलिंग्स हैं। आपकी फीलिंग्स की कार्ड्स भी लेंगे हम, आप क्या फील करते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स पहले हम चेक करेंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स, किसी किसी के यहाँ पर एक से ज़्यादा मल्टीपल पार्टनर्स हो सकते हैं, सो जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। ठीक है, और देख लेते हैं टावर कार्ड। ओके, बिल्कुल, आपके पार्टनर की फीलिंग्स के लिए हम एक मेन कार्ड लेने वाले हैं। ठीक है, मेन कार्ड लेते हैं, द मून कार्ड। ओ माय गॉड, एंड बॉटम में हमारे पास आ रहा है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑलराइट, मेरी कलेक्टिव क्या फील करती है अपने पार्टनर को लेकर? यूनिवर्स जी, ईश्वर जी, मुझे बताएं मेरी कलेक्टिव क्या फील करती है अपने पार्टनर को लेकर इस रिश्ते में। मेरी कलेक्टिव के क्या फीलिंग्स हैं? आपकी थॉट्स एंड फीलिंग्स चेक करते हैं। नेक्स्ट एक्शन के कार्ड्स भी लूंगी मैं अभी। ठीक है, 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपकी फीलिंग्स है गाइस। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके ओके,
बॉटम में एम्परर। ऑलराइट, ये मेरी कलेक्टिव की फीलिंग्स आ गई हैं मेरे पास, ठीक है। सो गाइज, अभी मैं आपकी फीलिंग सबसे पहले डिस्कस करती हूँ। आपके ज़ोडिएक्स क्या है मैं वो बता देती हूँ आपको। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज आपकी ज़ोडिएक में बहुत स्पेसिफिक आ रहा है। टॉरस की ऊर्जा आ रही है, कैप्रिकॉन की ऊर्जा भी आ रही है, एंड वी हैव एरीज, लियो, सेजिटेरियस। आप कह सकते हो एरीज की बहुत स्पेसिफिक ऊर्जा है, लियो एंड सेजिटेरियस की भी बहुत स्पेसिफिक ऊर्जा है, ठीक है। ये आपके साइंस हैं। आपके पार्टनर के क्या साइंस हैं? आपके पार्टनर के साइंस में मुझे दिख रहा है पाइसिस का बहुत स्पेसिफिक साइन है, लिब्रा का बहुत स्पेसिफिक साइन है, ठीक है। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की ऊर्जा इनकी रिसीव हो रही है बिल्कुल। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी आ रहा है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी आ रहा है, ठीक है, ठीक है। सो यस, इनकी इनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। सबसे पहले आपके पार्टनर का थ्रोट चक्रा बिल्कुल ब्लॉक्ड है, ठीक है। इनको कुछ चीज़ें इस समय ऐसी फील हो रही हैं कि पता नहीं, मतलब मैं क्या बोलूँ, है ना, ये बोल नहीं पा रहे हैं, इल्यूजन्स में दिख रहे हैं मुझे बहुत ज़्यादा, ठीक है। पहले आपकी फीलिंग्स डिस्कस करेंगे। आप इस समय मुझे प्रॉपर ईगो में दिख रहे हो कि यार मेरे को ईगो दिखाई गई है ना, अब मैं भी ईगो में रहूँगा, ठीक है। इससे आपकी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस खराब हो रही हैं। आपको कई बार ऐसा लगता होगा कि मुझे मेरे पार्टनर की फीलिंग्स जो है बहुत डिस्टर्ब करती हैं, मतलब आपको इस पर्सन की वजह से आपकी वाइब्रेशन बहुत खराब हुई है। आप ना शैडो वर्क करते जाते होगे, हीलिंग करते जाते होगे, आपको ऐसा लगता होगा कि यार ये पर्सन मेरे साथ क्यों चिपका हुआ है। इसलिए चिपका हुआ है क्योंकि आप उसी की वजह से, क्यों, जिससे हम नफरत करने लगते हैं, जिससे हम बुरा बोलने लगते हैं, हम वैसे ही हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी ये पर्सन को आप मतलब आप खुद इनको अच्छा नहीं मान रहे हो, है ना। तो जिसकी वजह से इनका कहीं ना कहीं जो नेगेटिव चीज़ आप मान रहे हो वही चीज़ आपके अंदर आ गई है, ठीक है। क्योंकि आप इनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड भी थे, इमोशंस की वजह से, भाव की वजह से वही चीज़ें आपने ले ली हैं। आपको सब कॉन्शियसली पता होगा, बट ओपनली ऐसे कॉन्शियसली जो है ना आप उस पर हील नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। उसकी वजह से आपके अंदर ना मतलब एक शैडो साइड ऐसी डेवलप हो गई है कि सामने से तो मैं अच्छी बन जाऊंगी, सामने से तो मैं अच्छा बन जाऊंगा, लेकिन ना भीतर मेरे अंदर क्या है, वो एक सैलाब चल रहा है, उसको मैं देख भी नहीं रहा हूँ। मैं उसको देखना नहीं चाहता हूँ, मैं उसमें जाता हूँ तो फंस जाता हूँ। तो भैया रिलीज कर दो, ठीक है। आपको सबसे पहले तो रिलीज कर देना है जो भी आपके पर्सन की नेगेटिव चीजें हैं, वो इसलिए रिलीज करनी है ताकि आपको भी बुरी असर ना करे। जो करा उन्होंने करा, अगर करा भी है तो क्योंकि आपके पर्सन ने बहुत नेगेटिविटी दिखाई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपकी फीलिंग्स क्या है? आप इनको लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार में पड़ते हो, आप बातें करते हो इनके बारे में, इनको सोचते हो। टेलीपैथिक कम्युनिकेशन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। इस पर्सन की वजह से आपने जो बाहर से आया ना बर्डन्स, अपने दिल में एंग्जाइटी, बर्डन्स, रियल में टेंशन है ना, इतना प्रेशर कैसे झेला आपने आप ही जानते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर रीडिंग कर रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है आपको इमोशनली स्टेबल जो है वो आप बन रहे हो इस डायनेमिक्स में, या फिर वैसे भी अगर आप दुनिया में कहीं जा रहे हो, बातें कर रहे हो लोगों से, अपना करियर कर रहे हो, फैमिली लाइफ देख रहे हो, अब आप इमोशनली मैच्योर, इमोशनली स्टेबल पर्सन बनते हुए दिख रहे हो, ठीक है। पर कहीं कहीं पर आपके अंदर भी वो चीज़ आ जाती है कि यार, और आपको पता भी है कि यार आप ईगो वाइज ना, ईगो थोड़ी सी आपकी तोड़ना जो है ना, आपने बहुत सफ़र किया है, बिल्कुल किया है, लेकिन इनस्टेबिलिटी लाती है ईगो आपके अंदर, एंगर लाती है, इनस्टेबिलिटी लाती है वही चीज़। तो हाँ, ये चीज़ कुछ आपके अंदर आ रही है। क्यों ऐसा हुआ है? आपको लगता है ना मेरे को यार जस्टिस नहीं मिला इस रिश्ते में, आपको लगता है मेरे को यहाँ पर जो है ना पहले से सिचुएशन क्लियर नहीं करी गई, और अगर की भी गई ना तो सामने वाले ने फिर भी जो है अपनी जो नेगेटिविटी है वो मुझ पर इम्पोज करी है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप विक्टिम मेंटालिटी में इस समय दिख रहे हो। देखो, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, यहाँ पे मैं शुगर कोटिंग करने नहीं आती हूँ। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके अंदर जो भी चीज़ें अभी चल रही हैं, जो भी चीज़ें आप फेस कर रहे हो, ये कहीं ना कहीं तो आपको इम्पैक्ट करेंगी ना। आप देखो मत, आंखें बंद कर लोगे तो क्या वो इम्पैक्ट नहीं करेगा? क्या सामने वाला भी आपको नहीं देख पाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा मैच्योर हो जाओ, मैच्योर होकर चीज़ों को या तो जाने दो, ठीक है। चीज़ें जाने देना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्यों यार? मेरी ईगो, मेरा एंगर, मेरी इंस्टेबिलिटी, मेरी इनसिक्योरिटी, वो सब
दिखती है ना जिस दिन, उस दिन वो चीज़ आपको, लेकिन आपको पता है कि हाँ यार ये सब चीज़ें मेरे अंदर हैं, ठीक है, उनको एक्सेप्ट करना है, आपको एक्सेप्टेंस की करनी है बस। मेरे को लगता है आपके अंदर और कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कोई चीज़ की ऐसी नहीं है ना कि आपने देखी ना हो, आपने सफ़र ना करी हो, आपने झेली ना हो, उसके बाद भी आप इतने स्ट्रांग हो फिर भी। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस की कमी मुझे दिख रही है आपके अंदर, जिसकी वजह से चीज़ें जो है ना आपको इल्यूजन्स में डाल सकती हैं, जिसकी वजह से आपको भ्रम हो सकते हैं, आपको फिर से शॉक लग सकता है। तो दोबारा सोल शॉक से बचो, ठीक है, वो एक्सेप्टेंस से ही आएगी, ठीक है। अच्छी लग रही है बातें, नहीं लग रही है भाई, जो रीडिंग आ रही है मैं तो वो कर रही हूँ, आई एम जस्ट अ मैसेंजर हियर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये फीलिंग्स मेरी नहीं है, ये फीलिंग्स आप ही की हैं, आपको एक्सेप्ट करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। जो भी सिचुएशन हुआ, आपको यहाँ पर थर्ड पार्टी देखनी पड़ी, आपको यहाँ पर थर्ड पर्सन का सिचुएशन देखना पड़ा है कि यार मेरे पर्सन ने किसी और को चुन लिया, मेरे पर्सन ने मुझे कैसे, सोल शॉक आपको मिला है, बिल्कुल मिला है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक चीज़ और भी बोली जा रही है, आप ओपनली अपना ट्रूथ नहीं बोल रहे हो, आप मतलब किस वे में अपने पर्सन के लिए, इस पर्सन को भी अगर आपको बात करनी है ना, तो उनको भी आप कंप्लीटली वो सच नहीं बताते हो कि आपके मन के अंदर क्या है ना। सामने वाला जब बोलेगा तब बोलेगा, लेकिन आप नहीं बोलते हो, आप उस पर्सन से चीज़ें छुपा रहे हो, वही वाली चीज़ें जो आपके मन के अंदर है कि यार यही मेरी ट्रू फीलिंग्स है, ठीक है। तुमने मुझे हर्ट कर दिया, तुमने मुझे जो भी किया, लेकिन मेरी फीलिंग्स ये हैं, तुम मुझे बार बार हर्ट करते हो। आपको कभी मैसेजेस आते होंगे अपने पर्सन के, आपको कभी उनकी बातें जो है ना, फ़ोन आता होगा, मिलने आते होंगे अगर पर्सन, देखो कंप्लीटली नो कांटेक्ट तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन हो भी सकता है, बट नो कांटेक्ट की ही रीडिंग्स है वैसे। बट फिर भी आपको वो चीज़ें बोलनी है। जब भी इनके मैसेज आते हैं ना, तो आप कहीं ना कहीं इनका रिप्लाई कर रहे हो, इनको तरीके से नहीं बोल रहे हो कि यार मुझे ये चीज़ें हर्ट करती हैं, तुमको आना है तो पूरी तरह आओ, नहीं आना है तो फिर दफ़ा हो, है ना। क्या मतलब है ये छोटी मोटी मैसेजेस का, उसमें भी तुम मुझे जो है ना आधा, मतलब आधा अधूरा छोड़ करके चले जा रहे हो। आते हो, मेरे मन में फीलिंग्स आती हैं, फिर आधा अधूरा छोड़ करके चले जाते हो, ये आपकी फीलिंग्स हैं, ठीक है। ठीक है, अब आपके पर्सन की बात करते हैं। आपके पर्सन का थ्रोट चक्रा बिल्कुल ब्लॉक्ड है 100%। ये अपनी जो है ना बातें नहीं बोल सकते। इनको कई बार ऐसा लगता है कि लोग करी जा रही है, ऑब्जर्विंग मोड में दिख रहे हैं मुझे आपके पर्सन इस समय। लोगों को देख रहे हैं, अपने आसपास के लोगों को देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं। अंदर इनके क्या है, वही चीज़ें जो ये बाहर नहीं निकाल पा रहे, डर की वजह से, इल्यूजन्स की वजह से, इनको इल्यूजन्स हो रही है। मून का काम है इल्यूजन्स करना। मून जो है ना, ये आपके पर्सन के इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग ला रहा है। आपकी मेन कार्ड एक ले लेते हैं, जैसे आपके पर्सन का लिया, आपका मेन कैरेक्टरिस्टिक या आपके लिए मेन ऊर्जा जो अभी है, उसके लिए एक कार्ड ले लेते हैं, ठीक है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। तो आप अपने पर्सन के लिए, इस रिश्ते के लिए, ठीक है, आप क्या क्या फील कर रहे हो। देखो 2 ऑफ कप्स आ गया ना चेंज होकर। आपकी जो फीलिंग्स है ना, वो तो यही है कि प्यार करना है, साथ होना है, लेकिन आप ईगो से चल रहे हो, क्योंकि आपके साथ ऐसा पहले कर दिए हैं ये पर्सन, है ना। अच्छा, आपके पर्सन की मेन फीलिंग्स इस समय क्या है, द मून की, मतलब मून का काम है इल्यूजन्स करना, क्रिएट करना, जैसे कुछ और चल रहा है और कुछ और हो रहा है, लेकिन उल्टा देखना, है ना। जस्ट गिव मी अ मिनट। सो आपके पर्सन की जैसी मेन फीलिंग्स है मून की। यार मेरे को ना कहीं जाना पड़ा था, तो 2 मिनट के लिए मैंने वीडियो रोका था, ठीक है। तो अभी कंटिन्यू करते हैं। आपके पर्सन की मून की फीलिंग्स हैं। मून मतलब इल्यूजन, मून मतलब फेथ नहीं होना, है ना। वो इस रिलेशनशिप से फेथ खो रहे हैं, आपसे दूर होता हुआ उनको लग रहा है कि यार अब मैं दूर हो रहा हूँ। आपके पर्सन की मेन ऊर्जा ना बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और ये क्यों हो रहा है, ये आपकी मेन ऊर्जा की वजह से हो रहा है। आप जैसा भी फील करोगे ना, वो आपके पर्सन में साफ साफ रिफ्लेक्ट होता है। आप ये फील करते हो। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, होल्डिंग बैक बहुत है आपके अंदर। आपको वही है ना कि यार अगर मेरे हिसाब की नहीं हो रही है तो मैं खुद भी नहीं बोलूँगा। आपका जो है ना सूर्य बहुत प्रबल हो सकता है। आपका ऐसा हो सकता है कि आपकी हमेशा से चलती है, कहीं पर भी जाते हो आपकी चलती है, लेकिन फिर आपकी जहाँ नहीं चलती वही चीज़ आप अपने मन के अंदर पकड़ के बैठ जाते हो। वो चीज़ें रिलीज करो। जहाँ नहीं चली नहीं चली, वो तो सिक्योर अंदर से होना ना आपको कि यार मैं तो फुल्ली सिक्योर हूँ। तो आपके अंदर क्या रिफ्लेक्शन देख रही हूँ मैं, आपके पर्सन आपसे इसलिए दूर हो रहे हैं आप नेगेटिविटी रख रहे हो अपने अंदर।
आप इस रिलेशनशिप को लेकर के नेगेटिविटी रख रहे हो, वैसे आप यही चाहते हो, ठीक है, 2 ऑफ कप्स। इसीलिए आपकी वही चीज़ें जो है नहीं, जब सफाइस होती तो आपको फिर आप पूरे दूर हो जाते हो, पूरा डिटैच हो जाते हो, फिर आप अच्छी फीलिंग्स भी नहीं रखते सामने वाले के लिए। देखते 5 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आ रहा है, इसकी क्लैरिटी ले लें एक बार। 2 ऑफ वॉन्ड्स, आपका वेट करना बहुत ज़्यादा, एस ऑफ कप्स, आपका वेट करना बहुत ज़्यादा जो है ना आपको अफेक्ट किया। वेट करने का मतलब है जो आपने इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा वेट करा है, बहुत ज़्यादा आपने, जो बोलते हैं ना कि यार अब ना मेरी भी एक लिमिट है कि मैं कितना वेट करूँगा किसी पर्सन के लिए। आपने इस रिश्ते में इतना वेट किया है कि आपकी ना सोल ने आपको कहा होगा कि यार देखो यार कितना ही वेट करोगे, अब मैं बुढ़ा हो रहा हूँ। बुढ़े आप एक्चुअली नहीं हो, विच मीन्स इट्स अ टाइम, ये कहने का तरीका है कि आप काफ़ी लंबे समय से वेट में हो, ठीक है। इस पर्सन को भी ये ऐसा लग रहा है कि यार अब मैं इस रिश्ते से दूर ही हो जाता हूँ, मैं इस रिश्ते से अब अलग होऊंगा और मैं जो है पैसे कमाऊंगा। इस पर्सन के अंदर आपने बहुत सारी इनसिक्योरिटी भर दी है अपनी फीलिंग्स की वजह से, मतलब जो सेपरेशन है अब आपका लिमिट ओवर हो गया है भाई, लिमिट हो गया, अब वेट नहीं करना है मैंने। तो ये जो पर्सन है ये आपको लेकर के ऐसा फील कर रहा है कि आप तो बहुत ज़्यादा जो है ना वर्क कर रहे हो, करियर कर रहे हो अपना, है ना, तो मैं क्यों नहीं कर रहा, मुझसे क्यों नहीं हो रहा। अब इनको ना कंपटीशन ऐसा फील हो रहा है इनसिक्योरिटी वाला कि यार तुम तो कर रहे हो, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, या मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, ये खुद आपसे बात करना चाहते हैं। ये चीज़ मैं देख रही हूँ कि एक जस्टिस, एक बैलेंस इस सिचुएशन में क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर इनको डर लग रहा है कि आप दूर हो रहे हो। ये आपके पर्सन की फीलिंग्स है कि आप ही दूर हो रहे हो, ठीक है। आपका इनको कोई कांटेक्ट नहीं आया, आपने काफ़ी दिनों से इनको मैसेज नहीं किया है। सो नंबर 11, नंबर 18 आपके पर्सन के फीलिंग्स में जो है रिफ्लेक्ट हो रहा है, नंबर 5 आ रहा है, ठीक है, और नंबर 16 भी आ रहा है साथ में। मैं देख रही हूँ आपके पर्सन के अंदर जो भी इस समय चेंजेस आ रहे हैं वो सब यूनिवर्सल चेंजेस हैं, वो भी एक ही डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, आप भी उसी डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हो। आप में से किसी किसी के पर्सन की डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रही हो सकती है, लेकिन मैं ये भी देख रही हूँ कि काफ़ी लोगों की आजकल जो ऊर्जा है वो मून की वजह से इस समय ऐसा फील कर रहे हो सकते हैं। अभी ना हाफ मून का समय है, कल हाफ मून था, अभी मैं जब रीडिंग कर रही हूँ उस समय थोड़ी सी मून जो है ना हाफ मून की एनर्जीज हैं, विच मीन्स कप आधा भरा हुआ है या आधा खाली है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कप आधा भरा हुआ है या आधा खाली है, आप बोलोगे कि कप आधा खाली है, आधा ही भरा हुआ है ना, आधा तो खाली है ना, आप ऐसे बोलोगे आधा तो खाली है ना, विच मीन्स मेरे दिल की पूरी पूरी नहीं बात रखी जा रही, मेरे दिल की आधी ही रखी जा रही है। अब यार 2 लोग हो रिश्ते में, तो आधी तुम्हारी आधी उनकी भी तो चलेगी। अब ये चीज़ें हम समझते नहीं है, हमको लगता है कि हमारे जैसे पेरेंट्स ने हमारे लिए सब कुछ किया है तो हमारे पर्सन भी हमारे लिए सब कुछ करें, ठीक है। तो वही वाली फीलिंग्स आ जाती है। थोड़ा बहुत मैं देख रही हूँ कि आप लोगों को ना एक दूसरे को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या देख रही हूँ, ये आना चाहते हैं, या 2-3 बार यहाँ आ गया ना कि आना चाहते हैं, बैलेंस बनाना चाहते हैं, बिल्कुल, ठीक है। इनको ऐसा भी लगता है कि ये जो रिश्ता टूटा है, सेपरेशन आया है, जो सेपरेशन का जो फेस है, यहाँ पर आप किसी और की तरफ चले गए हो, आप, इनको ऐसा लगता है कि आप किसी और की तरफ चले गए हो। लियो की एनर्जी आ रही है, सो आपके पर्सन के लिए यहाँ पाइसिस, लिब्रा और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये सब एनर्जीज आ रही है ना। लेकिन इनको लग रहा है आप किसी और स्ट्रॉन्गर पर्सन के साथ चले गए हो, इसलिए इनको डर लग रहा है कि आपने इस रिश्ते को जो है छोड़ दिया है, ठीक है। अच्छा, किंग ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा मैं और क्या देख रही थी इसमें, मुझे दिख रहा है कि जो टावर आया है, ये टावर, इनको भी लगता है कि ना आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, आपकी लाइफ में हो सकता है कोई थर्ड पर्सन। तो इनको अंदर से अब हो रही है इनसिक्योरिटी की बात होनी चाहिए, पर ये अपने मन की बात नहीं बोल सकते। यहाँ पर मैं देख रही हूँ उनका जो है ना थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड है। आपके पर्सन किसी और कंट्री में भी हो सकते हैं, आपसे दूर हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंट रिलेशनशिप हो सकता है। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी मुझे ये बता रहा है कि जो है ना कि
वापस भी आ सकते हैं। ये ऐसा भी हो सकता है कि यार सोच रहे हैं, हाँ अभी इनका जो फेज है ये खत्म होगा, जैसे होली के आसपास का टाइम। देखो ये वीडियो जब भी बना रही हूँ तब आप अगर देख रहे हो तो होली के आसपास का जो टाइम है, अभी कुछ ही दिन बचे हैं होली में, तो ये उस समय के बाद इनको जो है ना चीज़ें क्लैरिटी मिलेगी, ओपननेस आनी शुरू होगी, ये मैं देख रही हूँ। अच्छा, टावर जो है, टावर आप लोगों के बीच में जो सेपरेशन का टाइम है ये डिवाइन ने क्रिएट किया है। ये डिवाइन ने इसलिए क्रिएट किया है क्योंकि उस समय आप दोनों एक दूसरे के लिए रेडी नहीं थे, चीज़ें बिगड़ रही थी। डिवाइन ने देख लिया चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ रही थी आप दोनों के बीच में। ठीक है, अभी हम चेक करेंगे आपके पर्सन के जो नेक्स्ट एक्शंस हैं वो क्या नेक्स्ट एक्शंस लेने वाले हैं। आपके पर्सन क्या नेक्स्ट एक्शंस लेने वाले हैं कलेक्टिव जी के लिए, मुझे बताएं यूनिवर्स, डिवाइन एनर्जीज, गॉड, हर हर महादेव जी। कलेक्टिव के लिए मेरे इनके जो पर्सन हैं क्या नेक्स्ट एक्शंस जो है लेने वाले हैं। कलेक्टिव के पर्सन, एस ऑफ सॉर्ड्स 2 बार रिसीव हुआ है मुझे, एस ऑफ सॉर्ड्स, ये देखो एस ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स। आपकी फीलिंग्स में एस ऑफ कप्स, आप भी तो यही चाहते हो, ये देखो एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, ये आपकी फीलिंग्स हैं। आप भी तो यही चाहते हो कि आपके पर्सन जो है आपसे बात करे, आप दिल लगाकर सुनो, आपके पर्सन आपसे बात करे। कितनी मतलब रोमांटिक फीलिंग्स हैं, और आपने नेगेटिविटी को इतना जो है ना भाव दे रखा है, नेगेटिविटी को इतना ज़्यादा अपने आप को तोड़ने के लिए दे रखा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स इन द रिवर्स, है ना, जल्दबाजी नहीं चाहते हो आप भी जल्दबाजी नहीं चाहते हो, आपके पर्सन भी जल्दबाजी नहीं चाहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आपके लिए तो अभी मैं गाइडेंस निकालने वाली हूँ, बट पहले देख लेते हैं आपके पर्सन नेक्स्ट एक्शंस क्या लेने वाले हैं। अच्छा, ये बहुत जल्दी आना चाहते हैं लेकिन जल्दबाजी जो है ना वो करने नहीं दे रहा है यूनिवर्स इनको अभी, क्योंकि बैलेंस लाना है, जस्टिस लाना है। सो यस, जितनी आपको लगता होगा ना कि यार आ जाए आ जाए आ जाए, और उनको भी लगता होगा कि मैं चला जाऊँ या चली जाऊँ, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि भाई तुम थोड़ा सा शांति रखो, ये आपको वही प्रपोज देंगे जो आप कह रहे हो कि यार मुझे वही प्रपोजल चाहिए, जो मुझे प्रपोजल चाहिए। एक डेट नाइट आ रहा है, ये देखो डेट नाइट, या फिर डेट है ना, डिनर डेट, कुछ ऐसा आ रहा है जहाँ पर आपको ये सब चीज़ें रिसीव होंगी। ये सीधा आपसे आकर पूछेंगे कि मुझे जो है ना तुमसे चाहिए एक डेट, तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे क्या, ऐसा कुछ जो भी आपके मन में होगा वही ये पर्सन सोच रहे होंगे ना, क्योंकि तो यस ये वही चीज़ आपको बोलेंगे आकर के। ठीक है, एक्शन क्या लेने वाले, नेक्स्ट एक्शन आ गया वो तो चलो कम्युनिकेशन ही आएगा, बट किस वे में आएगा ये भी हम चेकआउट कर लेते हैं, किस वे में आएगा कम्युनिकेशन। ठीक है, अभी इस समय इनको नहीं पता है, आपको भी नहीं पता, इनको भी नहीं पता है कि किस वे में एग्जैक्टली कम्युनिकेशन आएगा। ये सोच रहे हैं कि मैं अपने मन की करूं या तुमसे पूछूं तुमको मेरे साथ कैसे रहना है, कुछ इस तरीके की है। अच्छा, इल्यूजन, इनको नहीं पता है आपके मन में क्या चल रहा है, कि आप इनके साथ डेट पे जाओगे भी कि नहीं। ठीक है, यस, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग यस कि हाँ आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, सही समय का वेट कर रहे हैं, और इनको ये नहीं पता है कि यार आप कैसे रिस्पॉन्ड करने वाले हो। दूसरी बात, आप लोगों को ये गाइडेंस जो है ना आ रही है कि यार अगर आप चाहते हो कि यस दे शुड कम, गिव देम एन ओपन विंडो फ्रॉम योर सोल, है ना, अपने दिल से ना ये आपको ओपननेस क्रिएट करनी है कि हाँ वो आएंगे, ये रिश्ता मेरा ही है। कम से कम एक डेट पर जाकर मिलकर हम बात तो कर सकते हैं, बाकी आगे का जो भी होगा ना वो देखा जाएगा। लेकिन फॉर द टाइम बिंग येस आई वॉन्ट माई पर्सन टू कॉन्टैक्ट मी, येस आई वॉन्ट टू गो ऑन अ डेट विद दैम। सो वो भी, उनके लिए भी आपको रास्ता जो है ना क्लियर करना है। वो आए या ना आए वो एक डिफरेंट बात है, लेकिन आपको एक कम्युनिकेशन 100% रिसीव हो सकता है। ठीक है, मार्च की स्टार्टिंग मंथ में मैं देख रही हूँ, क्योंकि ये पाइसिस का जो मून कार्ड आया है मेरे पास, पाइसिस सीजन में यहाँ पर इनको एक क्लैरिटी रिसीव होगी बहुत ज़्यादा। जब किसी की सोल को प्रेशर किया जाता है ना, वो बहुत डरती है पहले, उसके बाद वो सारे के सारे जो पत्ते होते हैं ना उसकी लाइफ में, उसके पेटल्स होते हैं वो खिलने लगते हैं। तो आपके पर्सन का यही हाल है, इनको एक कम्युनिकेशन, कंफर्मेशन, क्लैरिटी रिसीव होगा गॉड से। ठीक है, सो यस, बी ओपन फॉर योर पर्सन। आपको अगर मिरेकल्स पे विश्वास करना ना, ये मिरेकल आपको करना पड़ेगा कि हाँ चलो मेरे पर्सन को आने दो, मैं भी डेट पर जाना चाहता हूँ, ये चीज़ें आपको
पूरी खुले वे में जो है विजन करना है कि वो आ रहे हैं, वो कॉल कर रहे हैं और हम डेट पर जा रहे हैं। जो भी आपको फर्स्ट चीज़ करनी है, मतलब इनके साथ फर्स्ट चीज़ मतलब उनसे एक प्रपोजल चाहिए, उनसे डेट पे जाना है, उनसे जो भी आपको फूल चाहिए, फ्लावर्स चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, आप ऐसा ही अपने मन में रखो कि हाँ यार वो देंगे मुझे कमिटमेंट, ठीक है। इतने भोले बन जाओ, भोले बाबा भी तो भोले हैं, इतने भोले बन जाओ कि जो चाहिए ना उसी पे आप फोकस करो, नेगेटिविटी पे फोकस मत करो। अरे मैं क्या सोचता हूँ, वो क्या करते हैं, और नहीं, ठीक है, वो भी समझने की शक्ति आपको ईश्वर ने पूरी पूरी दी है, ठीक है। क्लियर कम्युनिकेशन आपको करना आरंभ करना है कि अगर आपके मन की नहीं हो रही है तो किस तरीके से आपको अपने मन की बातें भी सामने वाले को रखनी है, बतानी है, ठीक है। एक चीज तो ये हुई, देखो फिर से 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया। चलो, कम्युनिकेशन कब तक रिसीव हो जाएगा? वैसे मैंने आपको बता दिया मार्च मंथ के आसपास आप कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि क्लैरिटी आने वाली है। एरीज सीजन में क्लैरिटी आ सकती है, विच मीन्स मार्च एंडिंग तक, अप्रैल में। सो मार्च अप्रैल का समय आपके लिए है। बाकी देख लेते हैं कि आपको कम्युनिकेशन पॉजिटिव रहना है, ठीक है, पॉजिटिव रहिए। कम्युनिकेशन गॉड जी मुझे बताएं मेरी कलेक्टिव को कब तक रिसीव हो सकती है। फिर से 3 ऑफ वॉन्ड्स, यस, एरीज का टाइम मार्च, किसी किसी के लिए मार्च है, किसी किसी के लिए अप्रैल की एंडिंग भी आ रही है। अप्रैल की एंडिंग या मई तक आपको कम्युनिकेशन रिसीव हो जाएगी। ये चीज़ आपकी जो है ना, एक छुपी हुई चीज़ें हैं कुछ, देखो कुछ इल्यूजन्स हैं, कुछ इल्यूजन्स हैं, मैं देख पा रही हूँ। मून है, हाई प्रीस्टेस है, कुछ इल्यूजन्स हैं इस दौरान, इस समय पर जो है ना, होली के आसपास का टाइम भी है और जो अभी सर्दियां जा रही हैं, क्लैरिटी नहीं है ना, तो चीज़ों की क्लैरिटी के लिए। सो यस, कम्युनिकेशन आपको आज, अभी फरवरी चल रहा है ना, मई के एंड तक, सो मार्च अप्रैल मई, ये 3 महीने आपको दे रही हूँ। इसके बीच में आपको कभी भी कम्युनिकेशन रिसीव हो सकती है। यहाँ पर मई का समय बहुत इंपॉर्टेंट है किसी के लिए। सो यस, प्लीज़ अपने मन से पूरी की पूरी नेगेटिविटी को जाने दो और पॉजिटिविटी पर आ जाओ कि यस हमारे जो है ना बात होगी। इनको भी तो वो रिस्पॉन्स पहुँचेगा, तभी तो आपको इनकी वो सारी चीज़ें रिसीव होंगी। आपको नहीं, इनको आपकी वो सारी फीलिंग्स रिसीव होंगी। जैसे इस समय आप इस स्थिति में बैठे हो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की, कि नहीं मेरे साथ तो धोखा हुआ है, मैं तो ऐसा बिहेव करूंगा, मैं तो वैसा बिहेव करूंगा, इसी वजह से ये जो है ना आपके पास नहीं आ पा रहे। आपका अगर वो होगा ना कि हाँ नहीं आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, वो आ जाएंगे, ठीक है। सो यस, यू हैव टू लेट गो ऑफ ऑल दोज फीलिंग्स, ठीक है। अभी आपके लिए हम यूनिवर्स की गाइडेंस ले लेते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करिए, यूनिवर्स जी गाइड करेंगे मेरी कलेक्टिव के लिए। कोई भी गाइडेंस है यूनिवर्स जी देंगे, प्लीज मुझे गाइडेंस दीजिए यूनिवर्स जी। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम इज 4 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि जो भी अभी तुम्हें सेपरेशन का टाइम दिया गया है, रिफ्लेक्ट बैक, रिफ्लेक्ट विद इन योर सेल्फ, वाई हैव यू बिन गिवन दिस टाइम। ये फिलहाल का जो टाइम है, अगर आप इसमें हार्ट ब्रेक को हील करते हो, अपने थ्रोट चक्रा को हील करते हो, हार्ट एंड थ्रोट हीलिंग का आपको जो है मैसेज आ रहा है। साथ में आपको बोला जा रहा है ये जो कंफर्ट एंड लग्जरी जो आपकी लाइफ में है, इसको वैल्यू करो, और नहीं है तो इसको बनाओ। आपको एक नेक्स्ट स्टेप लेने का कदम जो आपको है वो लेना है, नेक्स्ट स्टेप लेना है, नेक्स्ट स्टेप के लिए आरंभ करना है। जो भी आपको प्रिपरेशन का टाइम है ये आपके लिए कि व्हाट इज गोना बी माई। सो यस, समथिंग इज कमिंग फॉर द नेक्स्ट 5 years, हाउ डू यू सी योर सेल्फ, है ना। ये क्वेश्चन आता है बहुत बार कि यार अगले 5 साल में आप खुद को कहाँ देख रहे हो। वो चीज़ आपने एक विजन अगर बना लिया कि यार मेरा एक ऐसा होगा, मैं कहाँ रह रहा हूँगा, मेरा करियर कैसा होगा, मेरी फाइनेंशियल वेल्थ कैसी होगी, ये 4-5 चीज़ें आप जो है ना, इन पे अगर आप अपना विजन बनाओ कि कैसी लाइफ आप जी रहे होगे, रिलेशनशिप्स कैसे होंगे आपके, आप शादीशुदा होंगे, आपके बच्चे होंगे, या आप डिवोर्स होंगे, क्या आपकी जो स्थिति है उसके रिगार्डिंग बोल रही हूँ, ठीक है। आप कैसी लाइफ जी रहे होगे, आपका करियर कैसा चल रहा होगा, फाइनेंसेस कैसे चल रहे होंगे, हेल्थ कैसी होगी, मेंटल हेल्थ कैसी होगी, है ना, स्पिरिचुअलिटी में कितना आपको जो है ना और चीज़ें देखनी होंगी।
तो वो सब चीज़ें क्लियर पिक्चर लाओ और देखो कि यार इस समय वो चीज़ आपके, वही तो होता है ना हायर सेल्फ, कि अगले 5 साल में कि आप कैसी लाइफ जीना चाहते हो। सो यस, आपको नेगेटिविटी रिलीज करनी पड़ेगी, जो भी पास्ट से चलती आ रही है उसको जाने दो। ठीक है जी, ये आपका जो है यूनिवर्स गाइडेंस है, आपको बोला जा रहा है अपनी मटेरियल वेल्थ जो है उस पर भी ध्यान दो, उसको थैंक यू बोलो, लग्जूरियस है आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा। ठीक है, यही थी आपकी रीडिंग गाइस। आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, साथ में आपको मैं स्पिरिचुअल गाइडेंस और देना चाहती हूँ, आपके लिए इस समय क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो लेट्स सी, आपके लिए स्पिरिचुअल गाइडेंस हम जरूर चेक करेंगे। मेरी कलेक्टिव के लिए स्पिरिचुअल गाइडेंस क्या है। डोंट टेक थिंग्स पर्सनली, स्माइल करिए। अब बहुत सारी चीज़ें पर्सनली लेना छोड़ दो, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मेरे से ऐसा क्यों बोला, ऐसा वैसा। ठीक है, पर्सनली मत लो, उनके कर्मास है, मैंने आपको पहले ही बोला उनके कर्मास है, उनको छोड़ दो। ठीक है, स्टिक टू वन थिंग। अगर आपको ये रिलेशनशिप चाहिए देन स्टिक टू वन थिंग, नहीं चाहिए देन स्टिक टू वन थिंग। ठीक है, अपने हार्ट पे रहो या तो अपने पर्सन के हार्ट पे रहो। अपने पर्सन के हार्ट पे रहोगे वो ब्लॉक्ड ही रहेगा। ठीक है, अपने हार्ट पर आ जाओगे शायद इसको खोल पाओ और शायद आपके पर्सन का भी हार्ट खुल जाए। ठीक है, डिविनिटी एट इट्स बेस्ट। आपको डिवाइन जो है अपने अंदर वो जागृत करना है, अपने अंदर की डिविनिटी जागृत करनी है कि आप जो है भगवान को जिस तरीके से आप देखते हो ना कि भगवान जी पूजनीय हैं, भगवान जी ने कितने सैक्रिफाइसेस करे हैं, भगवान जी कितना प्यार करते हैं, कितनी दयालु हैं, कितना मतलब मेहनत करते हैं, सब कुछ जो आप ईश्वर में देखते हो कितने सुंदर हैं, कितनी चीज़ें पहनते हैं, कितनी जो भी आप ईश्वर को जिस तरीके से देखते हो, खुद के अंदर वही चीज़ें आपको जागृत करनी है। क्या जागृत करना है कि मैं सुंदर हूँ, मैं अपने ईश्वर का ही जो अंश हूँ, मैं सुंदर हूँ क्योंकि मेरे ईश्वर सुंदर है। ठीक है, मैं जैसा हूँ मैं वैसा सुंदर हूँ। ठीक है, अपने आप को सजाओ, अपने आप को क्लीन करो, अपना सेल्फ लव करो। हाँ सेल्फ लव किसी को नहीं समझ में आता ना, तो अपने अंदर डिवाइन का जो तत्व है वो जागृत करो, डिविनिटी एट इट्स बेस्ट। ठीक है, फालतू चीज़ें नहीं समझ में आ रही, जाने दो। आपको दयालु रहना है, आपको डिवाइन रहना है, खुद को डिवाइन रखना है। ठीक है, सो यही थी आपकी रीडिंग। ओके गाइस, पर्सनल रीडिंग व्हाट्सएप पर लीजिए। थैंक यू सो मच यहाँ पर आने के लिए, इस वीडियो में अपना प्यार दिखाने के लिए। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, जिस किसी को भी टैरो रीडिंग का कोर्स सीखना है, खुद ही एक टैरो कार्ड रीडर अगर आप बनना चाहते हैं, ग्रुप क्लासेस 9 मार्च से शुरू हो रही है। एनरोल करिए, रजिस्टर करिए, अभी कर लीजिए सो दैट आप जो है डेडलाइन मिस ना कर दें। हर हर महादेव जी, बहुत खुश रहिए। 9 मार्च के बाद मैं किसी की वो नहीं लेने वाली हूँ कि आपको 9 मार्च के बाद करनी है, नहीं फिर नहीं हो पाएगा। 9 मार्च है इज़ द डेट, आप पहले ही बुकिंग करवा लो जी। ठीक है जी, हर हर महादेव जी, बहुत खुश रहिए।